Today we are moving on to the next type, that is dual simplex. This is type 4 of LPP. ये सेकंड लास्ट टाइप है। इसके बाद एक डुअलिटी करेंगे और फिर हमारा चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस डुअल सिंप्लेक्स अबाउट? नाउ नाम है डुअल सिंप्लेक्स। तो ये सिंप्लेक्स जैसा दिख रहा है, मतलब नाम जो है इसका, तो ऑफ कोर्स कुछ सिमिलैरिटीज तो होगी। ठीक है। ऐसा नहीं पूरा ही सा अलग होगा इसका, थोड़ी बहुत चेंजेस है इसमें, नुआंसेस है, वो देखेंगे। ठीक है। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सिमिलैरिटी है सिंप्लेक्स से इससे। नाउ सेकंड चीज, अब ये जो डुअल सिंप्लेक्स होता है ना, इट इज ऑप्टिमल फॉर मिनिमाइजेशन। अगर आपको प्रॉब्लम में मिनिमाइज करने बोला है ना, तो सर्टेनली यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड बोलेगा आपको। ठीक है। ये बात हो गई। तो ये दिस इज ऑप्टिमल फॉर सॉल्विंग मिनिमाइजेशन। ठीक है। ये ऑप्टिमल है फॉर सॉल्विंग मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन। ठीक है। बिग एम और सिंप्लेक्स जो थे वो ऑप्टिमल थे मैक्सिमाइजेशन के लिए। डुअल सिंप्लेक्स है ऑप्टिमल फॉर मिनिमाइजेशन। नाउ सेकंड चीज, अगर प्रॉब्लम में मेथड मेंशन नहीं किया गया है, जैसे सिर्फ उसने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, ओके, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी और मिनिमाइज करने बोला है, सिर्फ यहाँ तक के ऐसा बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी मिनिमाइज सब्जेक्ट टू गिवन है, तो अब क्या करेंगे? देन आपके पास चॉइस होती है, आइदर यू डू इट बाय डुअल सिंप्लेक्स और बाय सिंप्लेक्स। अच्छा, तो आप बोलेंगे हम किससे करेंगे? देखो, जो जिसके लिए ऑप्टिमल है ना, आप उसके लिए ही उसके साथ ही करो। जैसे अगर आपको उसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, मेथड मेंशन नहीं किया गया है और मिनिमाइज करने बोला है, तो सर्टेनली गो फॉर डुअल सिंप्लेक्स। ठीक है। सर्टेनली गो फॉर डुअल सिंप्लेक्स। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बोला है बट मिनिमाइज की जगह आपको मैक्सिमाइज करने बोला है, तब आप जाओ सिंप्लेक्स की तरफ। ठीक है। तो अगर मेथड मेंशन नहीं करता है, तो आपके पास चॉइस होती है, आप चाहे मिनिमाइज मतलब डुअल सिंप्लेक्स से करो या सिंप्लेक्स से करो। बट उसमें भी आपको ख्याल रखना है, अगर मिनिमाइज हो तो डुअल सिंप्लेक्स पे आना है, अगर मैक्सिमाइज है तो सिंप्लेक्स पे जाना है। ठीक है। बट आप ना दोनों मेथड से, जैसे डुअल सिंप्लेक्स भी और सिंप्लेक्स से, दोनों को दोनों से सॉल्व कर सकते हो। मतलब सिंप्लेक्स में आप मैक्सिमाइज तो सॉल्व कर ही सकते हो, बट उसमें मिनिमाइज भी सॉल्व कर सकते हो। और वैसे इसमें भी आप मिनिमाइज तो सॉल्व कर ही सकते हो, बट इसमें आप मैक्सिमाइज भी सॉल्व कर सकते हो कन्वर्ट करके, जैसे अपन ने सिंप्लेक्स पे कन्वर्ट किया था। तो बहुत ज्यादा अभी नो कंफ्यूजन मत पालो कि भाई किसको किससे करे। अगर आपको ऑफ डुअल सिंप्लेक्स पर है, तो आपको डुअल सिंप्लेक्स ही करना पड़ेगा। मेथड मेंशन नहीं है और यहाँ पे मिनिमाइज बोला है तो डुअल सिंप्लेक्स से करना। मेथड मेंशन नहीं, मैक्सिमाइज बोला तो आपको सिंप्लेक्स से करना, बस और कुछ नहीं। अच्छा, मेथड मेंशन है और मैक्सिमाइज बोल दिया है, जैसे यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स है और बोल दिया मैक्सिमाइज, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइज, वो आगे देखेंगे प्रॉब्लम में। ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम एज इट इज वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे मैक्स की जगह पर मिल नहीं गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सब कंस्ट्रेंट है हमारे। ठीक है। चलो उसको सॉल्व करते कैसे करते हैं ना, सोल्यूशन। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, अपने को ना इसमें डुअल सिंप्लेक्स में ये जो ग्रेटर देन है ना, ये नहीं चाहिए होता, ये अपने को लेस देन चाहिए रहता है। जैसे मिनिमाइजेशन में भी ना, इसमें मिनिमाइजेशन बोल रहा हूँ, सिंप्लेक्स में अपने को यहाँ पे लेस देन चाहिए रहता है, तो इसमें भी आपको लेस देन ही चाहिए रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बिकॉज ये ग्रेटर देन है और ये भी ग्रेटर देन है, तो क्या करेंगे, इनको अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बिकम लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। तो आपका पहला काम ये है। अच्छा, किसी प्रॉब्लम में अगर ये लेस देन ही रहता तो उसको ऑलरेडी ऐसे ही छोड़ते। ठीक है। तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। उसमें हीरो मत बनना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर देन है उसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले अपन क्वेश्चन की जो है मरम्मत करते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज जेड को लीव इट एज इट इज, जेड को कुछ मत करो, सब्जेक्ट टू। नाउ मैंने बताया आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू चाहिए रहता है। ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, इसको भी माइनस साइन से। सिंप्लेक्स और डुअल सिंप्लेक्स में ये कॉमन चीज है कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट टू की जो इनक्वालिटी साइन है वो लेस देन होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कंस्टेंट हो जाएगा -2x1 -x2 लेस देन इक्वल्स टू -3, एंड दूसरा कंस्टेंट हो जाएगा -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू के बाद हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या करेंगे, अभी दिस इज प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू डुअल सिंप्लेक्स। नाउ अभी इसको अपन कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट अस सी। आपको लिखना है यहाँ पे कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्टिंग इनटू इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। तो मिनिमाइज लिखना है। ठीक है। जेड का इक्वेशन लिखना है 6x1 प्लस x2। ठीक है। ठीक है, लाइन छोड़नी है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट टू लिखना है। ठीक है। फिर
अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको हटाने के लिए अपन मतलब इसके प्लेस पे इक्वल्स टू लाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -2x1 -x2। ये जो इनइक्वालिटी की साइन है ना, उसको इक्वल्स टू बनाने के लिए यू हैव टू इंसर्ट सम वेरिएबल, सम काइंड ऑफ वेरिएबल, दैट इज स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल होता है एस, बिकॉज ये पहले कंस्ट्रेंट में डाला जा रहा है, तो दिस इज S1। अब ये जो लेस देन इक्वल्स टू है, दिस वुड बिकम इक्वल्स टू सिर्फ, ठीक है। ये जो लेस देन है, आफ्टर एडिंग इंसर्टिंग और एडिंग और इंसर्टिंग स्लैक वेरिएबल, दिस हैज बिकम इक्वल्स टू, लेस देन का लेस देन इक्वल्स टू जो है इक्वल्स टू बन गया। राइट हैंड साइड में -3 ही रहेगा, ठीक है। सेकंड वेरिएबल में भी, सेकंड वेरिएबल बोल रहा हूँ, सेकंड कंस्ट्रेंट में भी आपको सेम चीज करनी है। यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन रिमूव करने के लिए यू हैव टू इंसर्ट सेकंड स्लैक वेरिएबल -x1 प्लस x2 प्लस s2, बिकॉज सेकंड कंस्ट्रेंट है तो सेकंड सेकंड स्लैक वेरिएबल दैट इज s2, और राइट हैंड साइड में जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब अपन ने भाई x1 और x2 तो ऑलरेडी था, ठीक है, बेसिक वेरिएबल में, बट वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द स्लैक वेरिएबल एज वेल, या s1 s2, तो यहाँ पे आपको फिजिबिलिटी कंडीशन में भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जितने भी आप वेरिएबल इंसर्ट करोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पर भी इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या करेंगे भाई साहब, इसमें भी आपको जो है ना यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना है, बट विथ जीरो कोएफिशिएंट। यहाँ पे आप स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करोगे बट जीरो कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। 0s1 0s2, जितने स्लैक वेरिएबल आपने यहाँ पे डाले, इतने स्लैक वेरिएबल आपको यहाँ पर भी डालने हैं। उनका कोएफिशिएंट बस जीरो होगा। इनका कोएफिशिएंट वन होता है, इनका कोएफिशिएंट जीरो होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे, जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे। तो हो जाएगा z-x1 -x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। अब बोलेंगे नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जीरो इज अ न्यूट्रल क्वांटिटी। अगर आप इसको नेगेटिव रखो तो भी चलेगा, पॉजिटिव रखोगे तो भी चलेगा, इक्वल्स टू जीरो। तो सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड आ गए, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो बचा, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्जन। ये आपको हर प्रॉब्लम में इतना तो करना ही करना है, ठीक है लाला। चलो, अभी हम पढ़ते हैं टेबल पे। अच्छा, मैं ना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय सिम्प्लेक्स का वीडियो, बिकॉज अगर आप वो देखे रहेंगे ना तो आपको ये थोड़ा सा आसान लगेगा। और बिकॉज आपने ऑलरेडी टेबल्स कैसे फिल करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो ये आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा, वो एक सम जो है देख कर आ जाए उसका, सिम्प्लेक्स का, ठीक है। अब इसका टेबल कैसे बनता है, ये आइटरेशन नंबर, बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ आरएचएस फॉर्मूला, ठीक है। ये सब तो अपन ने सिम्प्लेक्स में भी देखा था, बट यहाँ पे एक जो है चेंजेस आई है। क्या चेंजेस है, यहाँ पे आरएचएस के बगल में ना एक और जो है कॉलम होता था रेशो का। अभी ये रेशो का जो कॉलम है ना, वो हट के यहाँ पे रो बन गया है। ये जो रेशो का कॉलम होता था वो हट के यहाँ पे रेशो का रो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है लेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो रोज है ना, रो, ये वाली रो, ये रेशो की रो है, ठीक है। ये रेशो की रे, ये भी रेशो की रो है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल जो है डिफरेंट तरीके से बनता है, सब सेम रहेगा, बस इंस्टेड ऑफ दिस रेशो का कॉलम यू हैव टू इंसर्ट रेशो का रो, ठीक है। तो आपको टेबल की फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से बनानी है अपने इसमें भी में, ठीक है। चलो, अब आइटरेशन नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, वी हैव जेड, और पहले कंस्ट्रेंट का बेसिक वेरिएबल है S1, तो यहाँ पे S1 आ जाएगा, और सेकंड कंस्ट्रेंट का आ जाएगा S2, ठीक है। अब S1 और S2 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। S1 विल मेक फर्स्ट, S2 विल मेक सेकंड, ठीक है। इसके टॉप और एलिमेंट, बॉटम के एलिमेंट 0 0 आएंगे, ठीक है। चलो, इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब Z का x1 कोएफिशिएंट इज व्हाट, -6। अब ये वाला आपको Z का इक्वेशन लेना है, ठीक है। -6, x2 का है -1, एंड राइट हैंड साइड इसका जो है हमेशा जीरो होता है, ठीक है। S1 मतलब के पहले कंस्ट्रेंट का x1 का कोएफिशिएंट दैट इज -2, फिर -1, और अल्लाह भला करे इसके राइट हैंड साइड में है -3, ठीक है। चलो, फिर S2 की बात कर लेते हैं। वी हैव -1 +1, एंड राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग जीरो। ओके, चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी अपन ने जो जो एलिमेंट्स थे हमारे जो प्रॉब्लम में गिवन थे, उनको अपन ने फिल कर दिया। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्जन करने के बाद जो जो एलिमेंट्स हैं, x1 x2 और s1 s2 के, अपन ने यहाँ पे फिल कर दिए। अब ये हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ एक्चुअली, बस अभी अपन ने फिल किया डेटा को, इसलिए इसको जीरो आइट्रेशन बोलता है। प्रॉब्लम एक्चुअली वन आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एनीवेज, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं, अब इसमें ना जो है डुअल सिम्प्लेक्स में आपको इंस्टेड ऑफ जेड आपको देखना होता आरएचएस में मोस्ट नेगेटिव। आप देखोगा आरएचएस में मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, तो वी सी दैट आरएचएस में मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, -3 है। तो -3 की जो रो है, -3 जो रो में प्रेजेंट है, उस रो को यू हैव टू हाईलाइट, ठीक है, ऐसा। अच्छा, मैं ना आपको कंपैरेटिव स्टडी करके बताऊंगा, ताकि आपको, अगर जिन्होंने डुअल सिम्प्लेक्स देखा है ना,
तो उनको और अच्छे तरीके से नशीन हो जाएगा, ठीक है। बहुत गाड़ी उर्दू बोल दिया मैंने, जेनरेशन रास्ते हो जाएगा आपके दिमाग में, इनग्रेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव देखना है इन आरएचएस, और उस एलिमेंट को उसकी रो के समेत हाईलाइट कर देना है, ठीक है। उसकी रो के साथ आरएचएस तक के, ठीक है। ना फॉर्मूला फॉर्मूला मतलब यहाँ तक के बाद हाईलाइट कर देना बस, जहां पर वो प्रेजेंट है वहां तक के आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। सेकंड चीज क्या देखना है आप पहले, मोस्ट नेगेटिव इन आरएचएस, ठीक है, और जहां पर भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो को आपने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट बनाते हैं हम रेशो। अब रेशो कैसे बनता है, इसमें रेशो बनता है जेड का जो एलिमेंट है अपॉन करस्पॉन्डिंग रो का हाईलाइटेड एलिमेंट, मतलब के -6/-2। तो ये क्या होगा, 6/2, 6/2 इज 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जेड का जो एलिमेंट कौन सा है, -1, और करस्पॉन्डिंग रो का कौन सा एलिमेंट है, -1, तो ये हो जाएगा -1/-, बेसिकली ऊपर नीचे ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ ये, मतलब ये सेकंड रो में ही हो, हमेशा यहाँ पर भी हो सकता है। तो 0/0 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज अभी हमारी हाईलाइटेड रो कौन सी, सेकंड वाली है ना, तो 0/1, तो 0/1 एक्चुअली 0 होता है। और इसमें ना अपन अच्छा, इसको मैं सॉल्व करें, -1/1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये z अपॉन ये जो करस्पॉन्डिंग रो का एलिमेंट है दैट इज 1, तो इस 0/1 एक्चुअली 0 देता है। तो इसमें ना डुअल सिम्प्लेक्स में आपको बता देता हूँ मैं, यू डोंट हैव टू कंसिडर 0 एज वेल, मतलब आपको जीरो रेशो भी नहीं लेना है, नेगेटिव रेशो भी नहीं लेना है, और इन्फिनिटी रेशो भी नहीं लेना है, तीन रेशो कभी नहीं लेने, ठीक है। जीरो वाला रेशो नहीं लेना है, इसकी जीरो रेशो नहीं लेना है, इन्फिनिटी नहीं लेना है, और फिर नेगेटिव रेशो नहीं लेना है, ठीक है। ये तीन रेशो नहीं लेना है आपको, समझ में आ गया आपको। और रेशो कैसे बनाते हैं, जेड का जो एलिमेंट है अपॉन हाइलाइटेड रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे 0/0 तो ऑफकोर्स जीरो है, फिर इन्फिनिटी जो भी बनेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आप बस डैश डाल दो, ठीक है। चलो ये हो गया, अभी अपन ने रेशो बना लिया। अब रेशो बनाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू लुक एट लीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट या फिर नंबर। लीस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 है, 1 सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो उस कॉलम को हाईलाइट कर देना है, ठीक है। उस कॉलम को जो है आपको हाईलाइट कर देना है जहां पर भी 1 प्रेजेंट है, तो वी सी दैट सेकंड कॉलम में 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, उस कॉलम को। अच्छा रेशो के साथ नहीं करना है, रेशो के ऊपर जो है, जितने जहां पे हमारा बेसिक वेरिएबल एंड हो रहा है वहां तक के करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो रहा था तो वहीं तक करना है आपको, ठीक है। रेशो को कंसिडर नहीं करना, बिकॉज रेशो हमेशा अपन बनाते हैं, ठीक है, मुझसे बनाते हैं। आरएचएस को कंसिडर करना है यहाँ पे, आरएचएस वाले एलिमेंट को, इसमें रेशो को कंसिडर नहीं करना है, बस यहाँ पे बेसिक वेरिएबल तक के आपको जो है मार्क करना है। नाउ नेक्स्ट अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिल रहा है दैट इज -1, दिस इज माई की एलिमेंट। तो की एलिमेंट विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर। तो उसके जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है दैट इज S1, वो लीव करेगा, और इसका जो टॉप वाला वेरिएबल है दैट इज X2, वो एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट आइटरेशन, जेड S1 की जगह पे यू हैव टू राइट S2, और S2 एज इट इज रहेगा। अब ये जो है अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, X2 कॉमा X2 विल मेक फर्स्ट, एंड S2 कॉमा X2 विल मेक सेकंड, ठीक है। तो ये पहली आइडेंटिटी बनाएगा, ये दूसरी आइडेंटिटी बनाएगा, ठीक है। इसके टॉप और बिलो एलिमेंट 0 0 होंगे, ठीक है। दिस इज नॉट वन, ये पता नहीं लाइन आ गई है, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, ये अपने इतना आइडेंटिटी वाला काम कर लिया, ठीक है। अब अपन बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बनाने से पहले आपको क्या करना होता है, अगर जिन्होंने मेरा सिंप्लेक्स वाला वीडियो देखा है, आपको ना बेसिकली इसकी हेल्प से, ये वाले एलिमेंट की हेल्प से, इसके जो टॉप और बॉटम के एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बनाना होता है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, एक फॉर्मूले की बनाने की, तो वो थी x-y/डार्क। क्या थी, x-y/डार्क। आपको क्या करना होता है, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाना है। तो आपको यू हैव टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं, अच्छा जिसको जीरो बनाना है वो होता है एक्स, जिसको जीरो बना रहे वो होता है वाई। ये एक्स है, ये वाई है। अच्छा वापस से इसको जीरो बनाना है तो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। जब इसको जीरो बनाने तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो कैसे बनाते फॉर्मूला, एक्स माइनस वाइट। तो वाइट क्या हमारा ये -1, और डार्क क्या होता है, ये की एलिमेंट वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाई, ठीक है। वाई आपका न्यूमरेटर में आएगा, नॉट इन द डिनोमिनेटर। एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाई, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्चुअली एक्स माइनस वाई बचेगा यहाँ पे। तो एक्स माइनस वाई से ना ये वाला एलिमेंट जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अगर आप फॉर्मूला रखोगे ना यहाँ पे,
और x का वैल्यू जब आप 0 दोगे और y का वैल्यू आप -1 दोगे तो दिस एलिमेंट विल बिकम 0। तो ये अपना गोल रहता है, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, इसको 0 बनाना होता है, क्या नहीं, इसको 0 नहीं बनाना होता है, इसको आपको 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, बस -y कर देंगे, बिकॉज ये y होता है, अगर इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का जो है +1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे x माइनस वाइट। व्हाट इज वाइट, वाइट अभी यहाँ पे हमारा 1 है, और डार्क क्या है हमारा, डार्क तो हमेशा सेम ही रहता है, -1 वाई। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअली एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई से ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, कैसे, लेट सी, एक्स क्या है 1 और वाई क्या है -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो हमारा जो गोल है वो अचीव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे बाकी का क्या होगा, वो जो भी होगा हम देखेंगे ना, अपने को सिर्फ इन दोनों से मतलब होता है, ये वाले से, ये वाले और ये वाले से, ठीक है। और जो भी बाकी जैसा भी रहेगा, ठीक है, चलो तो बना दें इसे। तो x माइनस वाई तो अपन मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव x -6 और y है -2, तो -6 + 2 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। 0 ऑलरेडी है, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो ये -1 माइनस ये तो 0 हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट होता है हमेशा, आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट। 0 -1 जो है -1 होगा, ठीक है। 0 -0 तो 0 होगा, 0 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा +3, ठीक है। तो -5 तो मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, -2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो +2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 बनाना होता है, ये 1 हो चुका है, ठीक है ऑलरेडी। ये -1 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ x प्लस वाई करते हैं, नाउ वी हैव x -1 और y है -2, तो -1 -2 -3 हो जाएगा, ये 0 ऑलरेडी है, 0 + 1 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 -3 जो है -3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, प्रॉब्लम एंड हो गया क्या, नहीं अभी एंड नहीं हुआ है, वापस वी हैव टू लुक at the negative values in RHS. तो we see that there is a negative value present in RHS. तो अभी आपका प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू होगा, जब तक कि यहाँ पे RHS में कोई नेगेटिविटी प्रेजेंट है ना, आपका प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू होता रहेगा। अब इसमें कैसा करेंगे सॉल्विंग, जैसे इससे पहले की ना वैसे यू हैव टू लुक एट दी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन RHS। तो वी सी दैट कि -3 जो है मोस्ट नेगेटिव है, तो इस एलिमेंट के समेत उस रो को अपन हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। दैट इज थर्ड रो को। तो जरूरी नहीं है कि सेकंड रो ही हो हमेशा, कोई भी रो हो सकती है, ठीक है ये। ठीक है, हाईलाइट कर लिया ना। हाईलाइट करने के बाद, रो को हाईलाइट करने के बाद यू हैव टू मेक रेशियो। रेशियो कैसे बनाते हैं, z का जो एलिमेंट है अपॉन करस्पॉन्डिंग रो का एलिमेंट, तो -4 अपॉन -3, तो -4, अब इसकी बहन की माफ करना, थोड़ा यहाँ वहाँ निकल जाता, -4 अपॉन -3 क्या आ जाएगा, 4/3 जाएगा। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कुछ 1.33 समथिंग होता है, ठीक है। डेसिमल में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को देखना पड़ेगा ना कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसलिए डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। z अपॉन करस्पॉन्ड, ये 0/0 होगा तो ये तो उसको डैश डाल दो। ये -1/1 जो है अगेन नेगेटिव देगा, तो उसको आप डैश डाल दो। 0/10, ये भी कुछ नहीं है, मतलब 0 देगा तो उसको डैश डाल दो, ठीक है। यहाँ पे 3/-3 जो है अगेन, चाहिए तो RHS है क्या, हाँ, इसमें आपको रेशो नहीं बनाना है, तो रेशो सिर्फ यहीं तक बनाना होता है, ठीक है, S2 तक के, ठीक है। बेसिक वेरिएबल तक के, RHS तो आप जो है वो फॉर्मूले से बनाते हो, ठीक है, ऐसा। आ गया आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो, वे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है यार। सो वी सी दैट कि एक ही जो है एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसमें जो लीस्ट पॉजिटिव होगा ये सिर्फ यही होगा, 4/3 वाला, दैट इज 1.33 वाला। तो उस कॉलम को जो है अपने हाईलाइट कर देना है वेर 1.33 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से वी गॉट एन एलिमेंट विच इज कॉल्ड एस की एलिमेंट, ठीक है। अब की एलिमेंट विल डिसाइड विच वेरिएबल विल लीव एंड विच वेरिएबल विल एंटर। तो इसके जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है दैट इज s2 विल लीव, एंड इसके जो टॉप वाला वेरिएबल है दैट इज x1 एंटर्स। एंड मुझे गुमान हो रहा है कि आज फिर वो आई नहीं, याद है तेरी आई थी, ठीक है। अब मुझे गुमान हो रहा है कि ये प्रॉब्लम एंड हो जाएगा, नॉट बिकॉज टेबल एंड हो चुका है, बट बिकॉज बेसिक वेरिएबल जो है, जो ओजी बेसिक वेरिएबल था x1 x2, वो एंटर कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम जो है लकीली एंड हो जाएगा। तो z, अब इंस्टेड ऑफ x2 तो x2 रहेगा, इंस्टेड ऑफ s2 यू हैव टू राइट x1, ठीक है। बिकॉज s2 जो है गायब हो चुका है, बढ़ चुका है, कमती हो चुका है, चलीस हो चुका है, और उसको और स्लैंग क्या होती है, 1 2 3 हो चुका है, 9 2 11 हो चुका है, फरार हो चुका है, फ्यूजिटिव नहीं, फ्यूजिटिव नहीं, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिस्ट नंबर 2 आ जाएगा,
अब ये x2 और x1 भी ना या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे। x2 कॉमा x2 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, और x1 कॉमा x1 विल मेक सेकंड आइडेंटिटी। इसके टॉप और इसके टॉप और बिलो वाले एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। अब अगेन एक की एलिमेंट के हेल्प से यू हैव टू मेक दिस -4 एंड -2 वाला एलिमेंट जीरो। तो कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, x माइनस वाइट, वाइट हमारा है -4 और डार्क हमारा है -3 y, x माइनस वाइट अपॉन डार्क y, तो एक्चुअली होगा x -4/3y, ठीक है, x -4/3y। फिर ये होगा x माइनस वाइट हमारा है 2 और डार्क 3 है, तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2/3y। और इसको जो है 1 बनाना होता है, तो इसको मैं -y/3 कर दूंगा, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये जो है ना x -4/3y, ये आपको कैल्सी में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, मैनुअली। तो आप कैल्सी में टाइप करो x -4/3y। जिनको नहीं आता है मैं बता दो कैसे टाइप करते हैं। आपके पास अगर 991 ES प्लस कैलकुलेटर है, FX 991 ES प्लस, तो उसका मैं जो है उसकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको ना। वो अल्फा और वो जो पैरेंथेसिस वाला बटन है वो दिख रहा होगा, तो उस वहां पे एक्स होता है एक्चुअली, तो वो प्रेस करना है। अल्फा और ये एक्स वाला बटन आया क्या? अरे हाँ ना, तो बोलो यार प्लीज। हाँ, अल्फा और वो जो क्लोज पैरेंथेसिस वाला बटन है, अगर वो टाइप करोगे तो आपके कैल्सी में एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस। फिर आपको जो 4/3 टाइप करना है, 4/3, ठीक है। और न्यूमरेटर में 4 के बाजू में आपको y टाइप करना है। तो y कैसे टाइप करोगे, जहां पे आपको x मिला ना उसके जस्ट राइट में आपको y मिल जाएगा, और जो एस टी वाला बटन है ना वो। तो आपके कैल्सी में x -4/3y लिख कर आ रहा होगा। अब आपको प्रेस करना है कैल्क। अब आपसे ना वो डिमांड करेगा एक्स की वैल्यू। तो बिकॉज अपन ये वाले रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों तो हो चुका ऑलरेडी, -4 -3 वाला, ये 0 0 वाला, ठीक है। अब बोलेंगे दादी बट ये सब वैल्यू आपको कैसे पता चली? वो जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट बताया ना, तो ये फॉलो होगा हमेशा। अब बोलेंगे बट मैंने तो कैल्सी में रखा नहीं। अगर रखोगे भी ना, देखो आप एक्स का वैल्यू -4 दो और वाई का वैल्यू -3 दो, देखो आपको क्या आंसर आएगा। यू मस्ट बी गेटिंग जीरो, है कि नहीं? और इसमें तो 0 0 ही आएगा, ठीक है। चलो, अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको एक्स का वैल्यू लेना है -1 एंड वाई का वैल्यू लेना है 1। तो कौन क्या वैल्यू आई, -7/3 आनी चाहिए आपको। -7, हाँ मेरे को -7/3 आई। आपको भी आई क्या, चेक करो। 0 और 1 रखे तो एक्स का वैल्यू 0 रखना है और वाई का वैल्यू 1 रखना है, ठीक है। तो ये तो मतलब इसको ऐसे ही मैनुअली सॉल्व कर सकते हो, तो ये -4/3 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। दिस वुड बिकम -4/3। फिर एक्स का वैल्यू 3 रखना है और वाई का वैल्यू -3 रखना है, तो ये हो जाएगा 7। देखो, 3 और यहाँ पे y की जगह पे -3 रखा है, तो 3 कैंसिल होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने खुद से कर दिया। अब आपको ना x + 2/3y टाइप करना है। तो एक काम करो, वो जो आपने x -4/3y टाइप किया था ना, उसको एज इट इज ऐसे देखो। 4 को चेंज करके 2 बना दो और प्लस को माइनस बना दो। अगेन आपसे कैल को प्रेस करना है। कैल प्रेस करने के बाद आपसे एक्स का वैल्यू पूछेगा। अब एक्स का वैल्यू ये सब हो जाएगा, ठीक है, ये। तो फर्स्ट 2 तो ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है -1 से। एक्स का वैल्यू जो है -1 देना है और वाई का वैल्यू 1 देना है, ठीक है। ऐसा वाई की रो सेम होती है हमेशा, एक्स की जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। पहले एक्स की रो ये थी, अब एक्स की रो ये है, ठीक है। एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 1, देखो क्या आएगा, -1/3, एक नंबर। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, 2/3, एक नंबर। एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 नहीं, सॉरी, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू -3। क्या बात है, +1, ठीक है, सही। अब -y/3 तो यू कैन डू इट मैनुअली। ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा -3/3, दैट इज पॉजिटिव में, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम एंड हो गया क्या? यस, एंड हो गया हुआ है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन आरएचएस। जब तक कि आरएचएस में एक भी नेगेटिविटी प्रेजेंट है तो आपका प्रॉब्लम जो कंटिन्यू होता रहता है। बट यहाँ पे एक भी नेगेटिव टर्म जो है प्रेजेंट नहीं है, एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम स्टॉप कर देना है। प्रॉब्लम स्टॉप करने के बाद आपको आंसर लिखना है। आंसर इस तरीके से लिखना आता है, बिकॉज दे आस्क अस फॉर मिनिमाइजेशन, तो आपको लिखना है जेड मिन जेड मिन का वैल्यू क्या होगा, ये जो आर एच एस है ना, आर एच एस, जेड जेड वाली जो है उसका जो आर एच एस है, दैट 7, दिस इज माई जेड मिन का वैल्यू। नाउ व्हाट इज एक्स वन जो उसके करस्पॉन्डिंग आर एच एस का वैल्यू है 1, ठीक है। ये जो आर एच एस होते हैं वो हमारे सारे आंसर्स होते हैं, ठीक है, 1। और x2 भी एक्चुअली 1 ही है, ठीक है, ये हो गया। तो जेड मिन 1, जेड मिन सॉरी 7, x1 1, x2 1, ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। और प्रॉब्लम्स करेंगे और अच्छी तरीके से आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है।
प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूज डुअल सिम्प्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। ठीक है, मिनिमाइज करने बोला है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस गिवन है। ठीक है, सोल्यूशन। अब यहाँ पे दो दिक्कत है। अब यहाँ पे दो दिक्कत मतलब कि मैंने आपको बोला था कि आपको जो है लेस देन इक्वल्स टू की साइन चाहिए रहती है। ठीक है, तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो उसको अपन ने माइनस साइन मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल्स टू बना दी। ठीक है, परफेक्ट। बट यहाँ पे तो भेड़ के आग, ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है, यहाँ पे तो इक्वल्स टू है। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे तारीफ है, आप ये तो सॉर्टेड है ना, यहाँ पे आपको इक्वल्स टू चाहिए रहता है और ऑलरेडी इक्वल्स टू है, तो क्या मसला है? नहीं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको ना पहले इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा इक्वल्स टू को। दो पार्ट्स में मतलब नहीं समझा। आपको ना ये जो कंस्ट्रेंट है, इसको लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू दो हाफ्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। फिर ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो लेस देन इक्वल्स टू वाला बन जावे। भाई नहीं समझ में आ रहा है कुछ? मैं काम करता हूँ, आपको ना लिख कर बताता हूँ, तब अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं मैं, ये जो लेस देन इक्वल्स टू वाला है ना, ये सिर्फ सिंप्लेक्स डुअल सिंप्लेक्स तक के महदूद नहीं है। अगर यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन था ना, उसको अपन ने माइनस साइन से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करे, तब जाके लेस देन हो गया। तो अगर सिंप्लेक्स में भी अगर कुछ ऐसा होता ना, वैसे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं था, बस वो मीन के अलावा। जैसे यहाँ पे सारे में लेस देन थे, तो अपन उसको सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। बट अगर यहाँ पे लेस देन के अलावा ग्रेटर देन होता, तो पहले उसको चेंज करते थे, ग्रेटर देन को लेस देन बनाते थे, फिर उसको सॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। बट कोई ऐसा प्रॉब्लम आई डेंट थिंक सो अपन ने केम अक्रॉस किया। बस ये वाला था आई गेस, ये वाला था मैक्स पांचवा वाला था क्या, इसमें था ग्रेटर देन, तो उसको वो लेस देन में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, एनीवेज, टाइफाइड सेकंड प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे? आपको ना पहले तो ये min लिख लेना है, min z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 3x2 4x3। ठीक है, सब्जेक्ट टू। नाउ पहले कंस्ट्रेंट को यू हैव टू स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। एक फर्स्ट होगा आपका लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो इक्वल्स टू को अपन ने दो हाफ्स में स्प्लिट करा है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यही रूल होता है। ठीक है, यह मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही रूल होता है। प्लस x3 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। अच्छा, यू हैव द चॉइस, इधर यू कैन राइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लेस देन इक्वल्स टू डिजिट। तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये पहले आएगा लेस देन वाला और ग्रेटर देन बाद में आएगा। ओके, चलो सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। वी हैव 2x1 3x2, इसमें भी आपको सेम हरकत करनी पड़ेगी। x3 लेस देन इक्वल्स टू 15, और अच्छा यहाँ पे 10 आएगा, सॉरी मैंने इसका लिख दिया। ठीक है, अब एलिमेंट सेम ही रहेंगे, बस वो लेस देन और ग्रेटर देन में स्प्लिट होगा। ठीक है, एलिमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं है। 2x1 3x2 x3 लेस देन हो गया ना, अभी ग्रेटर देन 15। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फिजिबिलिटी कंडीशन x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब रादर देन डूइंग इन एक्स्ट्रा स्टेप, मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ और फिर एक और स्टेप आएगा, मैं बस यहीं पे कर देता हूँ। बिकॉज मुझे इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट 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 लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा दैट इज, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस वुड बिकम -x1 -6x2 -x3 ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, और 10 का हो जाएगा -20। यहाँ पर भी यही करता हूँ, दैट इज -2x1 -3x2 -x3, और ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू -15। ठीक है, ये मैंने ये फोर्थ स्टेप में कर दिया। ठीक है, गो उसके बाद एक और स्टेप करो और फिर वो लंबी है। ठीक, कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज अभी अपना जो है प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको z इक्वल्स टू min z इक्वल्स टू, जो इक्वेशन है उसको कॉपी करना है, 6x1 3x2 4x3। ठीक है, चलो एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ। अब जो पहला कंस्ट्रेंट है, इसमें आपको पहला स्लैक वेरिएबल इंसर्ट करना है। ठीक है, ये वाले कंस्ट्रेंट में x1 प्लस 6x2 प्लस x3
प्लस S1 इक्वल्स टू 10। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर ये इक्वल्स टू वाला सिंप्लेक्स में भी आता ना, तभी भी आपको यही करना होता था, लेस देन, ग्रेटर देन, और फिर ये माइनस साइन, वो सब ठीक है। तो कन्वर्जन सेम ही है एक्चुअली। उसके बाद हाँ, अब इसमें यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ये मॉडिफाइड में, नॉट इसमें, बिकॉज यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, इसमें इंसर्ट करेंगे -x1 -6x2 -x3 प्लस S2 इक्वल्स टू -10, और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे 2x1 थर्ड स्लैक वेरिएबल, 3x2, वो नाम है, सॉरी यार, x3 प्लस S3, वो रातें कोई न मनुष्य लग रहे हो, मत करो ठीक है। अब इसमें सेट करेंगे नॉट दिस, -2x1, वो लम्हे कोई न जाने, ऐसी ये होगा। और यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन में x1 x2 तो ओजी रहेंगे, बट आपने जो अभी न्यू स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे वो भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, S1 S2 S3 S4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कभी नहीं चेंज होता है लाला, ये ग्रेटर देन ही रहता है हमेशा ठीक है। यहाँ पर भी इंसर्ट करना पड़ेगा 0 S1 0 S2 0 S3 0 S4, ठीक है लाला। इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा Z -6x1 -3x2 -4x3 प्लस 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 S3 प्लस 0 S4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। चलो अभी ये एलिमेंट्स को फिल कर लेते हैं टेबल में। तो डुअल सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स टेबल में जो है एक ही फर्क होता है, तब ये भी सिंप्लेक्स टेबल ही बोला जाता है इसको। बस फर्क यही होता है कि यहाँ पे जो रेशो का कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाता है रेशो के रो में, ठीक है। जब कोई बोले कि भाई आप इस रेशो को यहाँ पर नहीं लिख सकते हो क्या, डुअल सिंप्लेक्स में नहीं लिख सकते हो, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा, आपसे गुनाह कबीरा हो जाएगा। बिकॉज वो रेशो का अगर यहाँ पे आप लोगे ना, तो फिर वो कैसे बनाओगे, रेशो कैसे बनाओगे, जेड अपॉन करस्पॉन्डिंग रो, नहीं बना पाओगे, मतलब रॉन्ग है, नहीं कर पाओगे आप। रेशो का नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, गलती से भी मत लिखना। चलो, हमारा पहले आ जाएगा कौन सा इटरेशन, जीरो इटरेशन, ठीक है। तो बेसिक डेरिवेटिव वी हैव जेड S1 S2 S3 S4 है ना, चार कंस्टेंट है तो उससे चार स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये जो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, S1 विल मेक फर्स्ट, S2 विल मेक सेकंड, S3 विल मेक थर्ड, S4 विल मेक फोर्थ, ठीक है। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट है ना, मैंने सिंप्लेक्स के फर्स्ट सेकंड वीडियो, फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं, सेकंड वाले प्रॉब्लम में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा ना ये वाला, तो आप जाके उसको रिफर कर सकते हो, ठीक है। उसके टॉप और बिल्कुल, चलो बाकी एलिमेंट्स फिल करते हैं। जेड का x1 कोइफिशिएंट है -6 -3 -4, -6 -3 और -4, और राइट हैंड साइड तो उसका 0 होता है ना, ठीक है। S1 की बात कर लेते हैं। S1 में वी आर हैविंग 163, नहीं, 161 1 1 6 1, और इसका RHS क्या था भाई साहब, इसका RHS था 10, ठीक है। ये बस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया था ना, -1 -6 -2, ये हो जाएगा -10, ठीक है। ये सिंपल होता है। अब बात करेंगे थर्ड कंस्ट्रेंट की, 2 3 1, 2 3 1, और RHS में 15 था, 15 हो जाएगा, और ये चौथा वाला फिर नेगेटिव हो जाएगा, -2 -3 -1, और ये 15 का हो जाएगा -15, बिकॉज वो बस माइनस किया गया था। हाँ, प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू लुक एट द मोस्ट नेगेटिव नंबर इन RHS। वो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये -15 वाला। तो उस रो को हाईलाइट कर देना, -15 वाली रो को आपको हाईलाइट कर देना है, उस एलिमेंट समेत। कैसी यादें कोई ना जाने कैसे। भाई बहुत गंदा गाता है यार, रैप सिंह तेरे भाई का कौन दो, कहती है रैप, क्या पे बहन की आंख पे क्या है,
फक मैन, क्या हो गया भाई? नीचे छोटा ही नहीं हो रहा है। आइला भेड़िया, अबे नीचे क्यों नहीं हो रहा है यार? एफ इन द चैट भाई, एफ इन द चैट। चलो ये हो गया। अभी रेशो बना लेते हैं। रो को हाईलाइट करने के बाद ना, आरएचएस वाली यार, नीचे आ, नीचे आ जा भाई। हाँ, मोस्ट नेगेटिव वाली रो को हाईलाइट करने के बाद यू हैव टू मेक रेशियो। रेशियो कैसे बनता है? जेड का एलिमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग हाईलाइटेड रो का एलिमेंट, तो -6 अपॉन -2, ये देगा 3, ठीक है। -3 अपॉन 3, दिस वुड गिव अस 1। -4 अपॉन -1, दिस वुड गिव अस +4। 0.0 0 होगा, 0 इंफिनिटी 0, जो भी है बी डैश, ठीक है। बस इसमें यू हैव टू लुक एट दी लीस्ट पॉजिटिव। तो लीस्ट पॉजिटिव वी सी दैट के 1 है, तो 1 वाले कॉलम को आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये स्लैक वेरिएबल समेत, यहाँ तक के जहाँ पे स्लैक वेरिएबल आपका एंड हो रहा है। ठीक है। इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिलता है विच इज कॉल्ड एस की एलिमेंट। दिस डिसाइड्स व्हिच वेरिएबल विल लीव एंड व्हिच वेरिएबल विल एंटर। इसके लेफ्ट वाला दैट इज S4 लीव्स, इसके टॉप वाला दैट इज X2 विल एंटर। तो Z S1 S2 S3, but instead of S4 you have to write X2। दिस इज माय फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप फर्स्ट फट से ना, वो फॉर्मूला बनाने से पहले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। तो S1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, S2 सेकंड, S3 थर्ड, और X2 विल मेक फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 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 0, ठीक है ना। अब क्या स्टेप है? अभी आपको क्या करना होता है, ये एलिमेंट के हेल्प से यू हैव टू मेक दिस वो एलिमेंट 0। तो पहले -3 को 0 बनाएंगे, 6 को 0 बनाएंगे, फिर -6 को, फिर 3 को, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला जनरेट करना पड़ता है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा क्या है? -3 अपॉन डार्क, डार्क हमारा है वो भी -3 वाई। एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क वाई, ठीक है। वाई आपका न्यूमरेटर में रहेगा। तो एक्चुअली हो जाएगा एक्स माइनस वाई सिर्फ, ठीक है। बिकॉज -3 कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा क्या है भाई? वाइट है 6, और डार्क है हमारा -3 वाई। तो ये एक्चुअली हो जाएगा x+2y, ठीक है। x+2y। थर्ड फॉर्मूला बनाते हैं। एक्स माइनस, ये x-2y हो जाएगा, ठीक है। x-2y हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गई ना। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x+y। जैसे -3 का माइनस आया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इसको 1 बनाने के लिए y/-3, ठीक है। हाँ चलो। अब आपका x का वैल्यू जो है -6 है, और y का वैल्यू -2 है, तो -6 -2, -2 मतलब -2 को अपन -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो -6 + 2 कितना होता है? -4, ठीक है। पहले एलिमेंट जो है -4 आया, तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। -4 + 1 है ना, माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, तो ये होगा -3। फिर ये बाकी सब फील्ड है, यहाँ पे आते हैं। 0 -1, तो ये -1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 और -15, तो ये +15 हो जाएगा, ठीक है। चलो x+2y की बात कर लेते हैं। वी हैव x1 और y -2 है, तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ -3, ठीक है। फिर 1 और -2, x+2y में x के प्लेस पे 1 डालना है और y के प्लेस पे -2, तो 1 -2, तो 1 -2 क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। बाकी सब तो फील्ड है, यहाँ पे आते हैं सीधा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, ठीक है, तो ये तो 2 होगा। x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू -15, तो -30 + 10, -30 + 10 कितना होगा? -20, ठीक है। अब x-2y की बात कर लेते हैं, ठीक है। x-2y तो एक्चुअली बस वो नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना, बिकॉज दोनों सेम ही है, सेम ही टर्म्स है, देखो सेम ही टर्म्स है। बस यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब क्या होता है बेसिकली पता है? ये जो ये वाला फॉर्मूला है ना, x+2y से जो एलिमेंट्स आए हुए, और ये x-2y से जो एलिमेंट्स आएंगे, इनके
बस साइन में फर्क होगा, बाकी नंबर्स वैसे ही रहेंगे। नहीं समझ रहे आपको? देखो करके देखते हैं। अपने को ये वाला थर्ड रो सॉल्व करना है ना। एक्स का वैल्यू -1 है और वाई का वैल्यू -2 है। तो उससे आपको +3 आएगा। देखो +3, +3 है कि नहीं आया ना? हाँ +3 आया। फिर इससे तो जीरो ही आएगा। -1 और -1 से आपको +1 आएगा। करके देख लो, माइनस और -1 से, है ना? +1 आया, बरोबर है। उसके बाद ये तो ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 डालना है और वाई का वैल्यू -1 डालना है। तो इससे आपको क्या आएगा पता है? इससे आपको आएगा -2। यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे -2 आया। फिर उसके बाद ये वाला ना, हाँ, एक्स का वैल्यू -10 लेना है आपको और वाई का वैल्यू लेना है -15, तो इससे +20 आएगा, देख लेना। तो बेसिकली क्या हुआ मालूम है? ये जो रो थी ना, बिकॉज उसके एलिमेंट सेम ही थे सारे और ये नेगेटिव साइन थे, फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आया, तो क्या होगा? जो इसका आंसर आया ना, मतलब ये जो सेकेंड रो का जो आंसर आया ना, इसका भी सेम ही आंसर आएगा। जबकि जो एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे, बस नेगेटिव साइन की साथ रहेंगे। बिकॉज ये दोनों सेम ही है, बस वो स्प्लिट हो गए थे दो हाफ्स में। एक पॉजिटिव में, देखो एक पॉजिटिव में हो गया था और एक को अपन ने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा था। तो यहाँ पे जब आप ये करोगे ना, एलिमेंट्स फिल करोगे ना, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव का अगर आपको आया -3, 0, -1 जो भी है, नेगेटिव में आपको बस, मतलब ये जो ये वाले में -10 वाले में आपको बस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -3 का +3 हो जाएगा, -1 का +1 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, -20 का +20 हो जाएगा, ठीक है? अब x प्लस वाई पे आते, ठीक है? ये वाले पे कहाँ गया रियल? हाँ यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -2, तो ये तो जीरो दे देगा सीधा, ठीक है? फिर ये 0, 0, 0, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1, तो ये भी जीरो दे देगा। फिर यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, तो ये +1 देगा, ठीक है? फिर एक्स का वैल्यू 15, वाई का वैल्यू -15, तो ये अगेन जीरो दे देगा, ठीक है ना? अब ये बात कर लेते हैं इसकी, y अपॉन -3 की, ठीक है? y अपॉन -3 की। तो पहला हो जाएगा 2/3, ठीक है? फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगा, ठीक है? -1/-3 हो जाएगा, +1/3, ठीक है? फिर 0, 0, 0 रहेगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा -1/3 और -15/-3 क्या हो जाएगा? +5, ठीक है? तो ये अपन ने सारे एलिमेंट जो है फिल कर लिया। अब आपको अगेन जो है मोस्ट नेगेटिव इन आरएचएस देखना है, ठीक है? तो मोस्ट नेगेटिव इन आरएचएस कौन सा? ये -20 वाला। तो उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा उस रो को। रो को हाईलाइट करने के बाद आपको रेशियो बनाना होता है। तो जेड का एलिमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग रो का एलिमेंट, हाईलाइटेड रो का एलिमेंट। तो -4/-3, तो एक्चुअली देगा 1.33 समथिंग, ठीक है? उसके बाद 0 अपॉन, ये तो डैश, -3/-1, ये देगा +3, ये डैश डैश, 0.0 डैश, ये नेगेटिव होगा -1/, तो ये भी डैश, ठीक है? तो अपने को लीस्ट पॉजिटिव देखना है, तो ये 1.33 वाला है, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक, इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला है विच इज कॉल्ड एज की एलिमेंट, ये -3। इसके लेफ्ट वाला विल लीव, S1 लीव्स, इसके टॉप वाला विल एंटर, दैट इज x1 एंटर्स। तो यहाँ पे z सेकेंड इटरेशन, S1 की प्लेस पे को x1 डालना है, S2 S3 एज इट ऐसे रहेगा और x2 भी एज इट ऐसे रहेगा, ठीक है? अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, x1 कॉमा x, x1 विल मेक फर्स्ट आइडेंटिटी, S2 कॉमा S2 विल मेक सेकेंड, कहाँ पर S2? यहाँ पर है ना? यहाँ पे S2, ठीक है? विल मेक सेकेंड, यही है ना लाला? बिकॉज बहुत मसला होता है अगर आगे पीछे हो गया तो, ठीक है? S3 विल मेक थर्ड और x2 विल मेक फोर्थ, ठीक है? उनके टॉप और बिलो एलिमेंट जीरो, टॉप और बॉटम के एलिमेंट 0, 0, 0, अबव एंड बिलो, टॉप एंड बॉटम।
ठीक है, इतना हो गया ना। अगेन वही आपको जो है इसके हेल्प से इसके जो अबव बिलो एलिमेंट्स इनको जीरो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वही फॉर्मूले की हेल्प से। एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा माइनस 3 अपॉन डार्क है -3, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 4/3 y। ठीक है, एक्स माइनस 4/3 y। उसके बाद इसको 1 बनाने के लिए y/-3। ठीक है, बिकॉज दिस इज y है, और y को अगर -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा है +3, डार्क है -3, तो 3 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और नेगेटिव साइन बचेगा, तो ये हो जाएगा x+y। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना बिकॉज ये ऑलरेडी जीरो है। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं, एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा 2/3 है और डार्क 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 2/9 y, है ना। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्या 3 में, हाँ 3 में नेगेटिव साइन है, तो एक्स प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 2/9 y। ठीक है, चलो। और आपको अपने कैल्सी में x-4/3 y टाइप करना है, और x का वैल्यू आपको देना है -3 और y का वैल्यू देना है -1। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू आ रही है आपको, -5/3, एक नंबर। ठीक है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, -4/3, एक नंबर। 0 0 ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। क्या, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, -11/3, क्या बात है। ठीक है, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू -20, 125/3, एक नंबर। ठीक है, y/-3, तो वी कैन डू इट बाय आवर ओन। -1/3 का हो जाएगा +1/3। ठीक है, फिर ये -1/3 हो जाएगा, 0 0 0, फिर ये हो जाएगा -2/3, ये +20/3 हो जाएगी। एक्स प्लस वाई भी खुद से कर सकते हैं। देखो, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -1, तो 1 - 1 एक्चुअली 0। एक मिनट यार, आ गया, यहाँ पे करना। हाँ, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -1, तो 1 - 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू +1, तो ये +1 दे देगा। ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू +2, तो -2 + 2 से अगेन ये 0 दे देगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू -20, तो ये ऑफकोर्स 0 दे देगा। इसकी माँ के यहाँ कितने कम 0 बना यार, एक दो सिर्फ, बाकी सब 0 0 0 0। ठीक है, चलेगा, अपने को क्या मतलब है भाई। अच्छा, इसमें बिकॉज कोई फॉर्मूला नहीं बना है, तो जो एलिमेंट्स है ना वो ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएंगे, तो ये 0, ये 0, बिकॉज कोई फॉर्मूला नहीं बना, तो जो है वही आ जाएगा। ठीक है, 1 1 और ये 0। ठीक है, 1 0 और 0 था, यहाँ पे क्या था, 0 0 हो गया था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, 0। ठीक, चले। x+2/9 में आपको कैसे में टाइप करना है, x का पहला वैल्यू देना है 1/3 और y का वैल्यू देना है -1। क्या आया, 1/9, एक नंबर। x का वैल्यू देना है 0 और y का वैल्यू देना है 1, तो ये ऑफकोर्स 2/9 आएगा। फिर यहाँ पे x का वैल्यू देना है -1/3 और y का वैल्यू देना है 2, +1/9, एक नंबर। x का वैल्यू देना है 5 और y का वैल्यू देना है -20, 5/9, क्या बात है। तो वी सी दैट देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन सेट, तो अभी अपन प्रॉब्लम एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन, z min 125/3, x1 is 20/3, x2 is 5/9, and x3 was also there, no? x3 भी था क्या फिजिबिलिटी कंडीशन में, yes x3 was also there, बट यहाँ पे x3 नहीं आया हमारे बेसिक वेरिएबल में, तो x3 की जगह पे आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे x3 नहीं आया तो x3 की जगह पे आपको 0 डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो और प्रॉब्लम देखते हैं। सर दिस वाज आस्क्ड इन December 23, कॉम साइट को, 8 मार्क्स का। ठीक है, यूज डुअल सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीबी, मिनिमाइज करने बोला है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस जो है ना, कुछ इनइक्वेसीज है। पहला तो ये ग्रेटर देन है, तो उसको आपको लेस देन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन मेन z इक्वल्स टू 2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 subject to। ठीक है, now I'm gonna multiply this first constant by minus sign, so this would become -2x1 -3x2
-5x3 एंड ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट एंड थर्ड कंस्ट्रेंट वुड रिमेन एज इट इज बिकॉज इसमें कुछ मसला नहीं है, ठीक है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दिल से करता हूँ मैं, आएगा हार्ड, ठीक है। x1 x2 तो रैप को मैं लास्ट नाउ, अब ये प्रॉपरली फॉर्मेट, सॉरी यार, ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड है अभी। नाउ इसको भी वी कैन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, वी हैव min z इक्वल्स टू 2x1 2x2 4x3, एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट टू पहले कंस्ट्रेंट में पहला स्लैक वेरिएबल दैट इज -2x1 -3x2 -5x3 प्लस s1 इक्वल्स टू -2, ठीक है। दूसरी कंस्ट्रेंट में दूसरा स्लैक वेरिएबल 3x1 x2 7x3 प्लस s2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर वी हैव x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 प्लस s3 इक्वल्स टू 5, ओके। फिजिबिलिटी कंडीशन में x1 x2 x3 के साथ यू हैव टू इंसर्ट s1 s2 s3 एज वेल, विच विल ऑल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। कभी फिजिबिलिटी कंडीशन को चेंज नहीं करना है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू रखी है, उसमें छेड़छाड़ी नहीं करनी। यहाँ पर भी इंसर्ट कर लेंगे जितना अपन ने कंस्ट्रेंट में इंसर्ट किया, उसके लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। इक्वल्स टू 0, ठीक है। एलिमेंट फिल कर लेते हैं। ये क्या एट्रेशन का है, हाँ ये क्या एट्रेशन का है, क्या बात है। चलो, वी हैव फर्स्ट फर्स्ट नहीं, जीरो एट्रेशन, z s1 s2 s3, ठीक है। इनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, s1 s2 s3, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। z के एलिमेंट्स फिल करते हैं। वी हैव -2 -2 -4 -2 -2 -4, और राइट हैंड साइड में 0, s1 के फिल कर देते हैं। वी हैव -2 -3 -5, और राइट हैंड साइड में -2, s2 के फिल कर लेते हैं। 3 1 7 3 1 7 5, नॉट 5 3, ठीक है। 3 1 7 3 3 1 7 3, वी हैव 1 4 6 5, ओके। लुक एट द मोस्ट नेगेटिव इन RHS, तो ये -2 है, तो उस रो को वी हैव टू हाईलाइट, ठीक है। इसके बाद रेशो बना लेते हैं, रेशो आ जाएगा, ठीक है। -2/-2 वुड मेक 1, तो ये पहला वाला 1 आ जाएगा। -2/-2 वुड मेक 1, -2/-3 वुड मेक समथिंग 0.3 30 16 6 6 6 6 7 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद -4/-5, चाहिए कितना होगा, ये 0.8 0.8, ठीक है। 0.1 तो ये 0, ये भी 0 होगा, ये 0 इन्फिनिटी जो भी होगा डैश, ठीक, उसको डैश डाल देना। 0 आवे, इन्फिनिटी आवे, नेगेटिव आवे, डैश डैश डाल देना, ठीक है ना। यू हैव टू लुक एट दी लीस्ट पॉजिटिव है ना रेशियो, तो लीस्ट पॉजिटिव कौन सा है, वी सी दैट 0.67 इज लीस्ट, है ना, सबसे छोटा ये वाला है। 0.8 और 1 तो ऑफ कोर्स बड़े हैं ना, इससे 0.6 है, तो 0.6 वाले कॉलम को अपने को हाईलाइट करना पड़ेगा जहाँ पे 0.67 प्रेजेंट है, तो यू हैव टू हाईलाइट दिस, तो इसको मैं हाईलाइट करूंगा। नो, इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला है, इनके इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट मिला है, दैट इज -3। दिस विल डिसाइड विच विल लीव एंड विच विल एंटर, सो s1 विल लीव, s1 लीव्स, एंड इसके जो टॉप वाला है विल वुड एंटर, x2 एंटर्स। तो वी हैव फर्स्ट आइटरेशन, z
S1 की जगह पे वी हैव टू इंसर्ट x2, S2 and S3, ठीक है। Now x2 comma x2 would make first identity, S2 comma S2 would make second, S2 comma S2 यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पर S3 comma S3 would make third, ओके। इनके जो टॉप और बॉटम के एलिमेंट्स हैं would be 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। कितना हो गया ना। वी हैव टू मेक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस, फॉर्मूला क्यों बनाते हो तो आपको पता होगा ना, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो विद द हेल्प ऑफ दिस की एलिमेंट। तो एक्स माइनस वाइट अपॉन डार्क, तो वाइट हमारा -2 है और डार्क डार्क है -3, तो माइनस माइनस एन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा 2/3 y, एक्स माइनस 2/3 y। सो इसको वन बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड इट बाय -3, अगर इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो दिस वुड बिकम 1, तो ये जाएगा y/-3। वी हैव टू मेक दिस जीरो, तो इसको जीरो कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस वाइट, वाइट हमारा है 1 और डार्क है -3, तो एक्चुअली हो जाएगा +1/3 y, या फिर y/3 लिख सकते हो आप। चलो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाइट 4 है, डार्क 3 है, तो 4/-3, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 y, ठीक है। चलो इसको अपने कैल्सी में x-2/3 y टाइप करना है, ठीक है। x का फर्स्ट वैल्यू देना है -2 और y का फर्स्ट वैल्यू देना है -2, ठीक है। तो -2 और -2 से क्या आया देखो, -2/3 एक नंबर, ठीक है। -2 और -3 से 0 आएगा, ठीक है। -4 एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू -5, -2/3 एक नंबर। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, अगेन -2/3, ठीक है। ये 0 0 तो हो गया। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -2, तो ये कितना हो जाएगा +4/3, है ना। ये आप मैन्युअली कर सकते हो। y/4 -y/-3 भी कर सकते हो, ये हो जाएगा -2/-3, दैट इज 2/3, ठीक है। ये -3/3 तो 1 हो गया, -5/-3 वुड बिकम +5/3, ये हो जाएगा -1/3, ये 0 0, ये हो जाएगा +2/3, ठीक है। x +1/3 y अपने कैल्शियम में आपको टाइप करना है। फर्स्ट x का वैल्यू इज 2 और y का वैल्यू -2, देखो क्या आ रहा है आपका 7/3, एक नंबर, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा ना जब x का वैल्यू आप 1 रखोगे और y का वैल्यू -3 रखोगे। आपको अभी x का वैल्यू 7 रखना है और y का वैल्यू -5, 16/3 एक नंबर लगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, 1/3 एक नंबर। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2, 7/3, क्या बात है। चलो अब 1 को ना बस 4 बना दो, ठीक है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2, -5/3 एक नंबर। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -3, तो ये 0 ही रहेगा। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -5, -2/3, क्या बात है भाई। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, 4/3, ये तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -2, 7/3, क्या बात है लाला। बिकॉज देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट, अभी अपन प्रॉब्लम जो है एंड कर सकते हैं। तो वी हैव जेड मीन, जेड मीन 4/3, इट्स फन बिकॉज इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो इसको 0 लिखेंगे, है ना, 0 आएगा। x2, x2 इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। और x3 भी नहीं आया था तो उसको भी 0 लिखना पड़ेगा, है ना। x3 भी था, ठीक, चलो एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये टाइप एंड हो जाएगी हमारी, ठीक है। वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4, यूज डुअल सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। यहाँ पे ना इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में और इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे मैक्स करने बोला है, ठीक है। इससे पहले वाले में मिन करने बोला था, और मैंने आपको बोला था कि डुअल सिंप्लेक्स जो है वो मिन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो यहाँ पे तो मैक्स आ गया, तो क्या करेंगे, तो मैक्स को अपन मिन बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग दिस जेड बाय -साइन ना। सिंप्लेक्स में अपन ने किया था ना, मिन को मैक्स बनाया था, तो वैसे ही यहाँ पे मैक्स को मिन बनाएंगे। तो लेट अस सी इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। तो मैक्स को जो है मैं मीन बना देता हूँ, ठीक है। मैक्स को मैं मीन बना रहा हूँ। तो मैक्स को मीन बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जेड है उसको आपको -साइन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जेड को अगर मैं -साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -z इक्वल्स टू -3 का हो जाएगा +3 और -2 का हो जाएगा +2। अभी जो -z है ना उसको मैं एक न्यू वेरिएबल दैट इज z डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी बिकॉज आई डोंट नीड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो उसको मैं -साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला हो जाएगा -x1 प्लस, सॉरी,
माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन। दूसरा तो सॉर्टेड है, एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल्स टू सेवन। और तीसरा भी जो है सॉर्टेड है, एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन इक्वल्स टू टेन। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू टेन। अच्छा, थर्ड वाले में ना एक्स वन का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो डेलिबरेटली आई राइट जीरो एक्स वन। ठीक है, प्लस जीरो एक्स टू, सॉरी एक्स टू लेस देन इक्वल्स टू थ्री। और फिर हमारा फिजिबिलिटी कंडीशन एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या किया मैंने, बिकॉज मैंने बताया था कि सिंप्लेक्स डुअल सिंप्लेक्स जो है वो मिन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो मैक्स को अपन ने मिन बना लिया, तो आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो, मैक्स को मिन लिख दिया। आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, तो चेंजेस कहाँ पे करती है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, बिकॉज ये तो ऑलरेडी करना ही पड़ता था, अगर वो ये ग्रेटर देन था तो वो वैसे भी करते ही थे, है ना। अगर वो मिन भी होता तो ये तो करना ही पड़ता था। एक्चुअल चेंजेस कहाँ पे आया, यहाँ पर आया। तो क्या करना पड़ता है, जब आप मैक्स से मिन कर रहे हो, तो आपको ये जो z है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो z का हो जाता है माइनस जेड, और यहाँ पे जो भी चेंजेस आती है, अब ये जो माइनस जेड है ना, उसको आपको न्यू वेरिएबल दैट इज जेड डैश से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब आपको ना ये जेड डैश लेके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब ये बिकॉज सॉर्टेड है ना, जेड डैश और ये सब भी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको z नहीं लिखना है, आपको z डैश लिखना है। ठीक है, z डैश इक्वल्स टू थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू। अच्छा, मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया किया था, हाँ ठीक है, टू एक्स टू। अब जहाँ पर भी आपको जेड लिखना ना, वहाँ पर मतलब जहाँ पर भी जेड है ना, उसकी जगह आपको जेड डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जेड लिखते थे, यहाँ पे जेड लिखते थे, तो आपकी जगह पे आपको जेड डैश लिखना होगा, बिकॉज अभी आपका जेड डैश से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टू, बाकी स्टेप्स वही है, उसमें फ्लैग वेरिएबल इंसर्ट करना हो, फलाना ढिमकाना, तो सब बाकी सब सेम है। ठीक है, माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एस वन इक्वल्स टू माइनस वन। फिर सेकंड एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एस टू इक्वल्स टू सेवन। फिर वी हैव एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एस थ्री इक्वल्स टू टेन। और फिर वी हैव फोर्थ कंस्ट्रेंट जीरो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एस फोर इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, और यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन में भी जो आपने स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है, यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जीरो एस वन। ठीक है, हम इन सबको जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस जीरो एस वन जीरो एस टू जीरो एस थ्री जीरो एस फोर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, चलो एलिमेंट्स फिल कर लेते हैं। तो चाहिए, ठीक है, बेसिक वेरिएबल वी हैव जेड डैश, आपको जेड नहीं लिखना, जेड डैश लेना है। और स्लैग एस वन एस टू एस थ्री और एस फोर है। ठीक है, इनका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेता है, वन मैट्रिक्स तो नहीं, बस आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैट्रिक्स में तो ऑर्डर लगाना पड़ता है, जीरो 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 जीरो। शाम हो सुबह तू चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी के एलिमेंट्स फिल करते हैं। वी हैव z डैश का माइनस थ्री माइनस टू राइट हैंड साइड में जीरो। ठीक है, एस वन के लिए वी आर हैविंग माइनस वन माइनस वन। उसके बाद है माइनस वन अगेन, एंड राइट हैंड साइड में वी आर हैविंग माइनस वन जीरो। ठीक है, चलो सेकंड कंस्ट्रेंट फिल कर लेते हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट है वन वन सेवन। ठीक है, थर्ड कंस्ट्रेंट के वेरिएबल्स फिल कर लेते हैं। वी हैव वन टू टेन, वन टू टेन। फिर फोर्थ कंस्ट्रेंट का जीरो वन थ्री, जीरो वन थ्री। चलो नाउ वी हैव टू लुक एट द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन आरएचएस, तो वी सी दैट माइनस वन इज द मोस्ट नेगेटिव। तो इस रो को जो हाईलाइट करना पड़ेगा, इस रो उतना तो बड़ा है, इस रो दिखाना यार, ये सिर्फ नीचे से छोटा होता है यार, क्या सीन है भाई। ठीक है ना, वी हैव टू मेक रेशियो, रेशियो लिख देता हूँ।
सो -3/-1 वुड मेक +3, ठीक है। -3/-1 -2/-1 वुड मेक +2, 0/1 डैश 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 डैश, ठीक है। तो इसमें लीस्ट पॉजिटिव वी सी दैट 2 है, तो उस कॉलम को हाईलाइट करेंगे फ्लैग वेरिएबल करके। ओके, अबे ऊपर से नहीं, सिर्फ कुछ क्या सीख क्या, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से वी गॉट दिस एलिमेंट दैट विच इज कॉल्ड एस के एलिमेंट। दिस विल डिसाइड व्हिच विल लीव एंड व्हिच विल एंटर, तो s1 लीव्स एंड इसके टॉप वाला दैट इज x2 एंटर्स। So we have z dash, ठीक है। We have instead of s1 x2 s2 s3 s4, ठीक है। This is first iteration. Now identity matrix बना लेते हैं। x2 comma x2 will make first, x2 comma s2 will make second, ठीक है। s3 comma s3 third, s4 comma s4 fourth, ठीक है। 0 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 0, ठीक है। कितना हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट 0 -2 1 2 1 को कैसे 0 बनाएंगे विद हेल्प ऑफ दिस। तो वी हैव टू मेक फॉर्मूला x माइनस, तरीके का क्या होता था, x माइनस वाइट अपॉन डार्क, वाइट इज -2 डार्क इज -1 y, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 2/1, तो विच इज एक्चुअली 2 ओनली, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, x माइनस 2y। ओके, नेक्स्ट अप वी आर हैविंग इसको जो है 1 बनाना है नॉट 0, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये -1 का जो है +1 हो जाएगा। इसको 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, x माइनस वाइट हमारा 1 है, डार्क -1 है, तो एक्चुअली हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई, उसके बाद अब इसको जो है 0 बनाना है तो हो जाएगा, इसको 0 बनाने के लिए x माइनस वाइट, वाइट वी आर हैविंग 2 और डार्क जो है -1 है, तो वाइट अपॉन डार्क वाई, तो x प्लस 2y हो जाएगा, x प्लस 2y, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए ये हो जाएगा x माइनस और वाइट अपॉन डार्क, तो ये भी एक्चुअली x प्लस वाई होगी, ठीक है। अब आपको कैल्सियम है x-2y जो है टाइप करना है, और x का वैल्यू जो है पहले -3 देना है और y का वैल्यू जो है -1 देना है। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो -3 और +2, -3 +2 -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू -3 दो और y का वैल्यू -1 दो, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 +2 हो जाएगा -1, -2 -1 से आपको देखो क्या मिलेगा, ऑफकोर्स 0 मिलेगा, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। फिर 0 0 0 0, और यहाँ पे सीधा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। -5 +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो गया, ये हो जाएगा -1, ठीक है। फिर यहाँ पे सीधा +1, ओके। x प्लस वाई से करता है, x इज 1 एंड y इज -1, तो 1 -1 0, ये हो गया 1 -1 0, x इज 1, सॉरी x इज 0, y इज +1, तो ये +1 हो जाएगा, 1 और 0 से तो 1 हो जाएगा, x इज 7 एंड y इज -1, तो 7 -1, 7 -1 6, ठीक है, 6, x प्लस 2 y से करते हैं, x इज 1, y इज -2, तो 1 -2 है ना, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करना है y को, तो 1 -2 इज -1, ओके। ये वाला हो गया, x इज 0, y इज 1, तो ये हो जाएगा 2, है ना। x इज 0, y इज 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ओके। ये होगा, अब यहाँ पे सिताते हैं, x इज 10 एंड y इज -1, तो 10 -2 8, x इज 0 एंड y इज -1, तो 0 -1 -1, ठीक है। 1 और -1 तो 0 हो गया, ठीक है। 0 + 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 और -1 +2 हो जाएगा, ठीक है। अभी सी दैट देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन इसमें एलएचएस में, तो अभी हमारा प्रॉब्लम जो है स्टॉप हो चुका है। तो हमारा जो है जेडमिन, तो खामखा मैंने ये रो बनाया, ये नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिविटी प्रेजेंट इन आरएचएस ना,
तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वी हैव जेड डैश मिन इक्वल्स टू 2, है ना? जेड डैश मिन इक्वल्स टू 2, और x1, बिकॉज x1 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उसका वैल्यू जो है 0 आएगा। x3 भी था क्या? नहीं, x3 नहीं था। x2 आ जाएगा हमारा, x2 आ जाएगा क्या? x2 आ जाएगा 1, ठीक है। बट क्या मुझे z डैश मिन चाहिए था क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो z मैक्स चाहिए था। नहीं समझा यार। देखो, अपने को क्या बोला था सॉल्व करने के लिए? मैक्सिमाइज z, मतलब z को मैक्सिमाइज करना है, या फिर इन अदर वर्ड्स z मैक्स निकालना है कि नहीं? तो मैंने बोला यार जेड मैक्स तो अपन निकाल नहीं सकते, अपन मिन सॉल्व कर सकते हैं डुअल सिंप्लेक्स से, बिकॉज यहाँ पे मेथड मेंशन है। तो अपन ने मैक्स को मिन कर दिया, और जेड को जो है, माइनस जेड को जो है जेड डैश से रिप्रेजेंट किया। तो अपना जो आंसर आया वो जेड डैश मिन का आया, बिकॉज अपन ने मिन सॉल्व किया ना, नॉट मैक्स। तो जेड डैश मिन आया। बट अपने को तो चाहिए जेड मैक्स। तो कैसे निकालेंगे जेड मैक्स, कैसे निकालेंगे? तो आपको मैं बता देता हूँ। जेड डैश मिन जो है ना, जेड डैश मिन जो है वो होता है माइनस जेड मैक्स, और वैसे ही जेड डैश मैक्स जो है वो होता है माइनस जेड मिन। तो अपने को निकालने का क्या था? एक्चुअल में निकालने का था जेड मैक्स, ठीक है। बट बिकॉज अपन डुअल सिम्प्लेक्स से जेड मैक्स नहीं निकाल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया अपन मिन में, तो अपना आंसर किसका आएगा? जेड डैश मिन का। तो जेड डैश मिन का जो आंसर आया है उसमें अगर आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जेड मैक्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जेड जेड मैक्स का हो जाएगा -2। तो जेड जेड मैक्स का हो जाएगा -2, बिकॉज वी कांट सॉल्व डायरेक्टली जेड मैक्स, अपन ने इनडायरेक्ट तरीके से जेड डैश मिन निकाला। और जेड डैश मिन जो है अपने को जेड मैक्स से रिलेट करके देता है। कैसे रिलेट करके देता है? बस नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देने का। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझा होगा ये सब। अच्छा, ये प्रॉब्लम में ना आंसर जो है डिफरेंट गिवन है, x1 4, x2 3, a z डैश z मैक्स -18। तो इसको कंसिडर मत करो, ये जो अपन ने सॉल्व किया ना इसको कंसिडर करो, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये नहीं आया, ये रहना, ये वाला, ठीक है।